हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों हमारा थर्मोडायनामिक 12 का न्यू सिलेबस का लेसन स्टार्ट है। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज जाके वो वीडियो फिर से देख ले और अच्छे से समझ ले, क्योंकि अगर आप ये देखने आओगे दोस्तों, अगर पहला आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये देखिए कोई मतलब नहीं है दोस्तों। वो वीडियो को देखेंगे तो ये अपने आप समझ में आता। अगर ये थोड़ा भी देखेंगे दोस्तों ना, आपके अपने दिमाग में खुद चीजें चलने लगेगी। हाँ, इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद जैसे मूवी देखने जाते हो तो अगर मूवी एकदम प्यार से देखते हो तो आपको समझ में आता है इसके बाद ऐसा हो सकता है। बाजू वाले दोस्त को बोलते रहते हो ना, भाई अब इसके पास हीरो ऐसे करने वाला है, तो सेम चीज इसको भी मूवी की तरह ही समझो। अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे का समझ में आएगा कि आगे क्या 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 होने वाला है। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करें दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है और हम कैसे लग रहे हैं। A thermodynamic process is a procedure by which the initial state of system changes to its final state। मतलब दोस्तों बताता हूँ, जिस भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सिस्टम इनिशियल टू फाइनल स्टेट में चेंज हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जिस भी प्रोसेस के अंदर सिस्टम इनिशियल टू फाइनल स्टेट में चेंज हो जाता है, ऐसे ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दोस्तों अगर आया तो एकदम सिंपल है। क्या है? द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसीजर बाय विच द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज टू इट्स फाइनल स्टेट। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इनिशियल टू फाइनल चेंज हो गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लेता दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ। During such a change, there may be a transfer of heat into the system from its environment. Heat may be released from the system to its environment। मेरे को पता है, कुछ समझ में नहीं आया, बताता हूँ। कंट्रोल। मान लो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं नीचे बर्नर से क्या कर रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। तो हीट की तरफ से सोचना दोस्तों, सिस्टम की तरफ से मत सोचना, हीट की तरफ से सोचना। हीट दोस्तों, हीट कहाँ से कहाँ जा रहा है? हम मतलब हीट ये एनवायरमेंट हो गया, सिस्टम। हीट एनवायरमेंट में से दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? सिस्टम से। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हीट। क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हीट। वही दोस्तों, जब सिस्टम अपना हीट रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हीट। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हीट। जब दोस्तों ध्यान से सुनना, एनवायरमेंट टू सिस्टम जाएगा, जब हीट एनवायरमेंट टू सिस्टम जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव हीट। हीट की तरफ से सोचना। बर्नर से मैंने हीट दिया, उसको जिस डायरेक्शन में हीट को जाना तो चला गया, तो जिस डायरेक्शन में जाना है वो क्या हो गया? पॉजिटिव हीट। तो व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम, कहाँ से फ्लो हो रहा है? एनवायरमेंट टू सिस्टम। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हीट। और वही किसी कंडीशन में हीट कहाँ से रिलीज हो रहा है? सिस्टम मतलब गैस रिलीज कर रहा है हीट को, तो सिस्टम टू सराउंडिंग होगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव हीट। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हीट। अब पढ़ो। During a such a change, there may be transfer of heat into the system from its surrounding, मतलब from its environment, surrounding, from its environment, okay? अगर environment में से system के अंदर heat ट्रांसफर हो रहा है तो मेरे लिए हो जाएगा वो हीट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हीट। और इसी कंडीशन में जो दूसरा है, हीट में बी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स एनवायरमेंट। अगर सिस्टम में से हीट रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है सराउंडिंग में, तो वो मेरे लिए हीट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हीट। ओके। और दूसरे कंडीशन में वर्क डन। अब सिस्टम की तरह से सोचता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। अगर वर्क सिस्टम करता है, अगर वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है, तो वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर रहा है, मतलब पिस्टन है, ये हमारा सिस्टम है, गैस, ये इसको धक्का दे रहा है, मतलब कौन वर्क कर रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। और सिस्टम जब वर्क करता है तो वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर यही हमारा जो ये एनवायरमेंट है, ये मान लो हम इसको एनवायरमेंट सराउंडिंग समझ के चलते हैं, अगर ये इस पे वर्क कर रहा है तो वर्क क्या हो गया? इसके ऊपर, किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर वर्क क्या हो गया? नेगेटिव वर्क हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव वर्क। दोस्तों ध्यान से एकदम पूरा फोकस लगा के समझना। ये हमारा गैस है, गैस मतलब सिस्टम, ओके? ये हमारा गैस है, ये हमारा पिस्टन है। अब सिस्टम को वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? ये भी चीजें मैं बार वही चीजें फिर से, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा दोस्तों? जब ये सिस्टम पिस्टन पे काम करेगा, पिस्टन पे वर्क करेगा, मतलब सिस्टम ऑन अ सराउंडिंग, देन वर्क पॉजिटिव। और जब ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? ये हमारा सिस्टम है, और इसके ऊपर जब एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग वर्क करेगा तो ये सिस्टम के ऊपर वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा।
समझ में आया? अगर इसके ऊपर वर्क कोई और करता है तो नेगेटिव वर्क, अगर ये करता है तो पॉजिटिव वर्क। ओके, अगर ये किसी पे वर्क करता है तो पॉजिटिव वर्क, अगर इसके ऊपर कोई वर्क करता है सिस्टम के ऊपर तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्क। तो सेम यहाँ वही लिखा हुआ। सिमिलरली सम वर्क कैन बी डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव वर्क, और सम वर्क कैन बी डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव वर्क। अगर कुछ वर्क सिस्टम कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क, पर कोई सिस्टम पे ही वर्क कर रहा है, मतलब गैस है, गैस क्या हो रहा है? गैस को पिस्टन से प्रेशर दे रहे हैं, पिस्टन से प्रेशर दे रहे हैं, तो पिस्टन गैस पे वर्क कर रहा है, तो वर्क उस सिस्टम के ऊपर कोई और वर्क कर रहा है, तो सिस्टम का वर्क क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बेचारा जो करना चाह रहा है वो भी माइनस में हो रहा है, तो अगर सिस्टम के ऊपर कोई वर्क कर रहा है तो नेगेटिव वर्क। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच स्टेट वेरिएबल चेंज इन्फिनिटेसिमली स्लोली आर कॉल्ड क्वासी-स्टैटिक सिस्टम्स। मतलब अरे दोस्तों, किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसका स्टेट वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल मैं बता चुका हूँ, स्टेट वेरिएबल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसके टाइप से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो स्टेट वेरिएबल है, जो सिस्टम का स्टेट वेरिएबल है, अगर वो बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, तो ऐसा सिस्टम को हम बोलेंगे क्वासी-स्टैटिक सिस्टम्स। क्या बोलेंगे? क्वासी-स्टैटिक सिस्टम, जिसके अंदर का स्टेट वेरिएबल बहुत धीरे चेंज हो रहा है। और अब मैं वर्ड उसी लैंग्वेज में यूज करूंगा दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए स्टेट वेरिएबल मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब क्या होता है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ। सिस्टम मतलब कुछ और सिस्टम मत समझ के चलना। ओके, तो जिस भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जो उसका जो स्टेट वेरिएबल है वो कैसे चेंज हो रहा है? वेरी एकदम स्लो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? क्वासी-स्टैटिक सिस्टम्स। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क हम उसको ग्राफ के थ्रू बताएंगे। पीवी ग्राफ जो हमने बताया था ना, उसके थ्रू बताएंगे कि कैसे कैसे लेयर पे कैसे ग्राफ होता है, वर्क ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और ये वर्क के बारे में अभी हमने देख लिया कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होगा, क्या होगा। तो दोस्तों अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये भी चीज़ें आपको पता होगी, ये भी, क्योंकि देखो जब मैं करवाते जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें पीछे और आगे की एक्सप्लेन करते जाता हूँ, जिससे आप जैसे आगे आप बढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको पता होगी और आप अपने दिमाग में फ्रेम करते जाओगे, हाँ ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ हम टोटल मैंने टोटल 3 स्टेप में वर्क डन देखने वाले कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टोटल 3 स्टेप में वर्क डन कैसे हो सकता है। तो इसमें देखो, ये देखो 1 दिखाई दे रहा है, 1 ये 1 प्लॉट किया हुआ है, ये 2 प्लॉट किया हुआ है, 3। तो सिस्टम में किस तरह वर्क डन हो सकता है, वर्क किस तरह हो सकता है। तो यहाँ एक ही साथ बनाया हुआ है 1 2 3 कि ये तीनों इस तरह किसी भी सिस्टम पे क्या हो सकता है? वर्क हो सकता है। बट दोस्तों अब हम एक सेपरेट करके भी देखेंगे, पहले 1 का देखेंगे, फिर 2 का देखेंगे, फिर 3 का देखेंगे, फिर कंक्लूजन भी निकालेंगे कि भाई ये क्यों किया, ये किया क्यों। ओके, तो देखते हैं हम। कंसीडर अ सिस्टम इज इनिशियली एट अ स्टेट ए ऑन द पीवी डायग्राम। आपको पता है पीवी डायग्राम बोल चुका है तो बेस से मैं पढ़ा रहा हूं। कंसीडर अ सिस्टम इनिशियली एट अ स्टेट ए ऑन द पीवी डायग्राम विद प्रेशर पी इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियली कोऑर्डिनेट VI PI एंड फाइनल कोऑर्डिनेट VF PF। ओके, मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो अभी समझ में कैसे आएगा, अभी समझाएगा मैंने। तो कंसीडर द सिस्टम इनिशियली एट अ स्टेट ए, मान लो सिस्टम कहाँ है? ए पे है। सिस्टम कहाँ है? ए पे है। कंसीडर सिस्टम इनिशियली एट स्टेट ए ऑन द PV डायग्राम विद प्रेशर, इसका इनिशियल प्रेशर क्या है दोस्तों? PI, एंड वॉल्यूम क्या है आपका? इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? VI। देखो ये सिस्टम यहाँ है, ध्यान देना, ये सिस्टम यहाँ है, मार्कर ले लूँ मैं, मान लो ये सिस्टम यहाँ है और इस जगह पे इसका इनिशियल प्रेशर क्या आ जाएगा? PI, और इसी जगह इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा दोस्तों? VI। ध्यान दो इस सिस्टम का, क्योंकि वॉल्यूम x एक्सिस पे होता है और प्रेशर हमने y एक्सिस पे लिया है, तो इस जगह पे जहाँ सिस्टम है उस जगह प्रेशर, इनिशियल प्रेशर VI और इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? इनिशियल प्रेशर PI और इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा? VI। दोस्तों यही तो लिखा हुआ है, डायग्राम विद द प्रेशर PI एंड वॉल्यूम VI, इनिशियली कोऑर्डिनेट VI और PI आगे पीछे, एंड फाइनल कोऑर्डिनेट। अब देखो फाइनल कोऑर्डिनेट ध्यान देना, तो फाइनल कोऑर्डिनेट में जो प्रेशर हो जाएगा PF हो जाएगा, PF। ओके, और इसी का जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? VF।
ओके, मैंने उल्टा लिखा है वो भी चलेगा। ओके, तो इनिशियली मतलब सिस्टम यहाँ है तो उसका इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा PI और इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा VI। अब दूसरे जो फाइनल में है फाइनल वॉल्यूम VF हो जाएगा और इसी का जो प्रेशर देखो सिस्टम आगे आगे बढ़ के यहाँ चला गया तो इसका प्रेशर क्या है दोस्तों VF तो हो जाएगा इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम क्या आ जाएगा PF और VF। तो दोस्तों ये अब इसके अंदर मैंने बताया वर्क तीन तरह से हो रहा है, पहला ये वाला वर्क, दूसरा ये वाला वर्क, तीसरा ये वाला वर्क। और तीनों को दोस्तों हम सेपरेट करके एक एक करके देखने वाले हैं कि वर्क कैसे कैसे होता है। क्योंकि इसके पहले मैंने एक लाइन बोली थी इसके पहले वाले वीडियो में, लास्ट वाला लाइन आपको याद होगा कि बस कोई भी सिस्टम पे वर्क होता है वो ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं होता, इंटरमीडिएट स्टेट पे भी डिपेंड होता है। तो इनिशियल और फाइनल जो बीच में प्रोसेस होता है उस पर भी वर्क डन सिस्टम का डिपेंड होता है। यही चीज को हम प्रूव करने वाले हैं। मैंने पहले ही कंक्लूजन बता दिया दोस्तों कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वर्क डन डिपेंड नहीं होता, इंटरमीडिएट स्टेट में जो प्रोसेस होता है जो भी प्रोसेस होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वर्क डन कैसा होगा और क्या होगा। ओके, तो इतना आपको सोचने वाली बात नहीं दोस्तों, जो मैंने बताया वही फोकस करो कि सिस्टम कहाँ ए पे अभी स्टार्ट है तो इनिशियल प्रेशर PI, इनिशियल वॉल्यूम VI, और जब यहाँ पहुंच गया तो मान लो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, फाइनल प्रेशर PF और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा VF। ओके, अब एक एक को हम सेपरेट करके पहले वन को देखेंगे दोस्तों। when the system changes itself from A to B, ध्यान दो, when the system changes from A to B, मान लो सिस्टम A से B की तरफ जा रहा है या चला गया है A to B, when the system changes itself from A to B along the path 1 the pressure decreases। सही बात है, देखो ऐसे प्रेशर धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा है ना, प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों, प्रेशर ऐसे तो प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है, पहले यहाँ था फिर और प्रेशर कम हो गया और प्रेशर कम हो गया और प्रेशर कम हो गया। और आपको ये पता है अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब प्रेशर कम करते हैं, मैंने बताया तो उस दिन आपने सुना होगा जब हमारे ऊपर प्रेशर खत्म हो जाता है तो हम एक्सपांड होना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ वहाँ घूमना स्टार्ट कर देते। सेम चीज वही है कि इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखो प्रेशर, ये एक्सिस का प्रेशर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और जैसे से प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस क्या दिखाता है हमें, देखो प्रेशर ये है, प्रेशर अगर ऊपर बढ़ता जाता है तो प्रेशर बढ़ रहा है, पर प्रेशर धीरे धीरे दोस्तों क्या हो रहा है, A to B आ रहा है, A to B आ रहा है, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, पर प्रेशर कम होने के साथ ही क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वही चीजें है, when the system changes itself from A to B along path 1 the pressure decreases while the volume increases। along path 1 पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। while the volume increases the work done by the system is positive। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। सिस्टम अगर एक्सपांड मतलब सिस्टम अगर अपनी जगह चेंज कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, पहले सिस्टम यहाँ था तो एक्सपांड होकर यहाँ पहुंच गया, क्योंकि प्रेशर उस पे ऊपर कम हो रहा है। प्रेशर अगर कम होता है, मैंने उसी दिन बताया था किसी भी चीज पे अगर प्रेशर कम होता है, अगर मैंने किसी को दबा के रखा तो वो छोटा हो जाएगा, पर अगर मैं प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। और एक्सपांड हो रहा है, अगर एक्सपांड हो रहा है तो ही समझ लो कि वो कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह मतलब अगर डिस्प्लेस कर रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और सिस्टम डिस्प्लेस हो रहा है, वो अपना वर्क कर रहा है, तो वर्क कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोस्तों ये चीजें मैंने एक्सप्लेन वही चीजें फिर से लिया है दोस्तों, बस हमें पीवी डायग्राम पे प्लॉट करके बताना है। When the system changes itself from A to B along path 1 the pressure decreases while the volume increases। प्रेशर डिक्रीज हो गया तो वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा। The work done by the system is positive। सही बात है, वर्क पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है और इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, मान लो पिस्टन से प्रेशर लगा रहा है, बट ये पिस्टन का प्रेशर रिलीज हो रहा है तो ये सिस्टम कहाँ होगा, आगे बढ़ेगा। मतलब इसका वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव इज गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व 1। ये देखो, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ये इस एरिया के अंदर, ये एरिया के अंदर 1 इतना है, इतने एरिया में A to B से जब जाता होगा, जब भी कोई भी सिस्टम A to B की तरफ जा रहा है उस टाइम प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वाइल वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये हमें कौन दिखा रहा है, पीवी डायग्राम में देखो, ये मैंने यहाँ अलग सेपरेट करके बनाया हुआ है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि इतना वर्क डन हो रहा है। ओके,
और यहाँ वर्क डन भी दोस्तों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहले बता देना, वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है, सिस्टम आगे आगे बढ़ रहा है, तो सिस्टम तो वर्क भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो दोस्तों इसके थ्रू आपको पता चल गया होगा, देखो ये नीचे प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये वॉल्यूम आगे बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम इधर थोड़ी बढ़ रहा है, वॉल्यूम आगे बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमें कौन दिखा रहा है, कर्व 1। तो दोस्तों वर्क डन का पहला वाला कर दिया। अब चलो मैं दूसरा वाला करता हूँ, पर उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। चलो रफ करके मैं ड्रॉ करता हूँ और मैं इसके बाद वाले। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं सेकेंड जो पार्ट 2 पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, और उसके कारण वर्क होता है, कैसे वर्क होता है वो चीज़ें हम देखने वाले। और ये भी देखने वाले हैं पीवी डायग्राम के थ्रू देखने वाले दोस्तों। और एकदम फोकस लगा के रखोगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा पूरा चीज़। तो ध्यान लगा के देखो, एकदम समझो अच्छे से। मान लो सिस्टम यहाँ है, सिस्टम क्या है, यहाँ है। अब सिस्टम सेकेंड वे जब सिस्टम A to C की तरफ जा रहा है, सिस्टम कहाँ जा रहा है, A to C की तरफ जा रहा है, तो प्रेशर तो दोस्तों थोड़ी चेंज हो रहा है। प्रेशर तो यही का है, प्रेशर जब नीचे बढ़ेगा तो प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर y एक्सिस पे। तो A to C की तरफ जब जा रहा है तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, बट वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, क्योंकि सिस्टम यहाँ से आगे बढ़ रहा है, मतलब एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि ये y एक्सिस क्या दिखाता है, y एक्सिस क्या दिखाता है दोस्तों, हमें वॉल्यूम। तो जब सिस्टम A to C की तरफ बढ़ रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पर प्रेशर तो उसी पॉइंट पे, प्रेशर ये नीचे तो ऐसे बढ़ नहीं रहा है, ऐसे अगर ऐसे बढ़ता तो प्रेशर के बारे में हम बताते हैं कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अगर y एक्सिस पे बढ़ता तो हम बता सकते थे दोस्तों, बट यहां आप देखोगे कि ये इसी पॉइंट पे प्रेशर मतलब चेंज नहीं हो रहा, बट वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो हम पहला क्या बोलेंगे, व्हेन अ सिस्टम कहां से जा रहा है, A to C की तरफ, दैट टाइम प्रेशर इज अ कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इंक्रीजेस एंड प्रेशर एट अ कांस्टेंट, प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और उसी टाइम अगर वो सिस्टम C to B, क्योंकि A और B ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये B क्या हमारा फाइनल स्टेट है, अब C to B की तरफ जा रहा है, C to B। अब C to B में आप देखोगे दोस्तों, यहां ये ऐसे बढ़ रहा है, ये हमारा क्या है, ये वॉल्यूम है, ध्यान देना, ये वॉल्यूम है दोस्तों, क्या है, वॉल्यूम। और ये इसी जगह पे एक ही लाइन पे, बट प्रेशर दोस्तों ये नीचे ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर क्या चेंज हो रहा है। तो प्रेशर सेकंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, आगे वाले पॉइंट में जब सिस्टम C to B की तरफ जाएगा उस समय प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम इसी जगह पे है। अगर इस पे बढ़ रहा है दोस्तों, अगर इस एक्सिस पे बढ़ रहा है तो बोलना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रेशर अगर इस जगह पे y एक्सिस पे बढ़ रहा है तो हम देखेंगे, नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि डिक्रीज हो रहा है, अगर ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इंक्रीज हो रहा है, बट किस पे, इस पे। बट यहां आप ध्यान दोगे तो दोस्तों ये जो लाइन है ऐसे से बढ़ रहा है, तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अब C to B की तरफ देखोगे तो अब ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब इस लाइन पे बढ़ रहा है। तो इस लाइन पे बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेशर हो जाएगा हमारा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जितना एरिया कवर करेगा उतने हम बोलेंगे कि इतने एरिया में क्या हुआ है, वहां वर्क डन हो रहा है। और ये शेडेड एरिया हमें दिखा रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है फर्स्ट द वॉल्यूम चेंजेस, इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरे में देन प्रेशर चेंज एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें क्या है, प्रेशर चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। और वही चीजें मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सेकंड वे फ्रॉम A to B इज पाथ टू द वॉल्यूम इंक्रीज टू VF फ्रॉम द पॉइंट A to C, फ्रॉम पॉइंट A to, देखो वॉल्यूम चेंज हुआ ना, सेकेंड वे फ्रॉम A to B इस पाथ A to B जाएगा, कहां से जाना है, A to B, द वॉल्यूम इंक्रीजेस टू VF फ्रॉम द पॉइंट A to C, वॉल्यूम A to C की तरफ जाने के लिए वॉल्यूम क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इनिशियल टू फाइनल हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, एट ए कांस्टेंट प्रेशर P, और फिर आगे देन डिक्रीजेस PF, फिर प्रेशर क्या आ रहा है, जब C to B की तरफ जा रहा है तो प्रेशर कहां से डिक्रीज हो गया, PF तक डिक्रीज हो गया। C to B जा रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसी जगह पे है, इसी पॉइंट पे है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एट स्टेट B कोऑर्डिनेट आर BF एंड PF, यहां से यहां पहुंच गया तो हमारा जो वॉल्यूम होगा VF होगा और प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, PF होगा। एंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया, और ये जो हमारा शेडेड एरिया हमें क्या दिखा रहा है, वर्क डन द कर्व 2। दोस्तों बस आपको इतना समझना है, इतना अच्छे से ध्यान देना है कि जब कोई भी सिस्टम A to C की तरफ जा रहा है, A to C की तरफ जा रहा है, तो उस, क्योंकि इसको A to B पूरा कवर करना है, A to B कवर करना है,
बट आपको पता है इंटरमीडिएट स्टेट भी इंटरमीडिएट स्टेट भी मैटर करता है कि वर्क कैसे होगा, वर्क क्या होगा, तो वो भी मैटर करता है। तो देखो ये सी वाला हमारा इंटरमीडिएट स्टेट हो जाता है। तो A टू C की तरफ जब जा रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। व्हेन C टू B की तरफ जा रहा है तब क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसे करके उसने A टू B तक पूरा जो जगह कवर किया है, वही जो शेडेड एरिया है, जो मेरे लिए शेडेड एरिया है, वो मेरे लिए क्या क्या दिखा रहा है, इसमें क्या है, वर्क डन हो रहा है। तो दोस्तों एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। सेकेंड वे फ्रॉम A टू B इस पाथ टू द वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम देखो इनिशियल था, कहां पहुंच गया, फाइनल, ऐसे चल रहा है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम द पॉइंट A टू C, वॉल्यूम कहां से इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट A टू C एट ए कांस्टेंट प्रेशर PI, प्रेशर वैसे ही है देखो PI है, बट वॉल्यूम क्या आ रहा है, VF हो गया, बट प्रेशर क्या है, PI। देन डिक्रीजेस, और फिर C टू B की तरफ जा रहा है, जब C टू B की तरफ जा रहा है तो प्रेशर क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट एट स्टेट B। कोऑर्डिनेट R, अब इस जगह पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, VF एंड PF, अब लिख दो VF एंड PF। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या आ रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम वैसे का वैसे। द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया अंडर द कर्व, और जो ये शेडेड एरिया दिखा रहा है वो हमें इससे पता चल रहा है कि ये इतना वर्क हो रहा है। तो दोस्तों बस यहाँ मैंने शॉर्ट में भी लिया है, फर्स्ट द वॉल्यूम चेंजेस एंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एंड सेकंड क्या है, सेकंड प्रेशर चेंजेस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं सेकंड पाथ की, सॉरी लास्ट पाथ जो है हमारा थर्ड, उसमें हम देखेंगे वर्क कैसे हो रहा है। तो दोस्तों अब हम देखने वाले थर्ड पाथ, और थर्ड पाथ में हम देखेंगे जब सिस्टम A टू B जाएगा तो उस समय वर्क कितना होने वाला है और क्या क्या चेंजेस होने वाला है, उसके जो स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर कैसे चेंजेस होगा दोस्तों। ओके, तो आप ये इसको ही देखोगे ना दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आएगा ना अच्छे से, तो ये अपने से लिख सकते हो दोस्तों। देखो पहले सिस्टम यहाँ है, सिस्टम आप ध्यान दोगे, सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल जब जा रहा है तो दोस्तों प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम कैसा कांस्टेंट है। सबसे पहले जब A टू B उसको जाना है, तो सबसे पहले प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम पे। फिर से क्या हो गया, प्रेशर मतलब प्रेशर जो फाइनल प्रेशर हो चुका है वही है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों यही तो दिया हुआ है, देखो फर्स्ट द प्रेशर ड्रॉप, पहले प्रेशर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम यही आगे बढ़ नहीं रहा है, यही का यही है। फर्स्ट द प्रेशर ड्रॉप एट द कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेस, अब आगे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इसी पॉइंट पे, अगर प्रेशर ऊपर नीचे जाएगा तो चेंज होता है, बट ये प्रेशर इसी पॉइंट पे है, तो प्रेशर, बट ये एक्सिस पे आगे कोई बढ़ता है तो क्या दिखाता है, वॉल्यूम। तो प्रेशर इसी पॉइंट पे है, तो प्रेशर क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम आगे आगे बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या आ रहा है, दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेम टू सेम ऐसा एक बार और समझ लो, क्योंकि इसको समझ गए ना दोस्तों तो लाइफ सेट हो गई। सिस्टम यहाँ है, सिस्टम को A टू B जाना है, तो सिस्टम ने अभी ये पाथ लिया है, ये वाला पाथ, हमने टोटल 2 पाथ ले लिया, पहला पाथ लिया है, पहला पाथ तो बीच में से गया था, दूसरा पाथ ऐसे लिया था, और तीसरा पाथ ये है। तो जब सिस्टम A से जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, इस पे ध्यान देने का। अब सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेट में देखो बीच में क्या हो रहा है कि जब ये यहां से B की तरफ जा रहा है, तो उसी टाइम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बट प्रेशर क्या, जो प्रेशर एक बार बन गया वही कांस्टेंट प्रेशर है, और इतने पार्ट में ये क्या हो रहा है, जितना पार्ट ये कवर कर रहा है उतने पार्ट में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो वही तो लिखा हुआ देखो, थर्ड वे फ्रॉम A टू स्टेट B इज अ पाथ 3, A टू B पाथ 3 है। प्रेशर डिक्रीज, पहले क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज फ्रॉम PI, प्रेशर डिक्रीज कहां से कहां डिक्रीज, और PI टू PF, बट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रेशर PI टू PF हो रहा है तो उस समय वॉल्यूम कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट द सेम। नेक्स्ट द वॉल्यूम चेंजेस, अब आगे क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंजेस टू PF, वॉल्यूम कहां तक चेंज हुआ, फाइनल वॉल्यूम तक चेंज हुआ एट ए कांस्टेंट प्रेशर, बट प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है, वो प्रेशर कौन सा है, PF। वॉल्यूम चेंजेस टू VF एट ए कांस्टेंट प्रेशर PF। The work done in this process is represented by the shaded area under the curve 3. ओके, यह मैं लिखा है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, प्रेशर चेंज हो रहा है,
जब कितना चेंज हो रहा है पी टू पी एफ एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आप बोल सकते हैं वी आई, एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी आई, ये हो गया पहला। अब दूसरा ध्यान से देखो, दूसरे में क्या हो रहा है, आगे जब वो आगे बढ़ रहा है तो जब यहां से बी की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पी एफ एंड चेंज इन ए वॉल्यूम वी एफ, मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम वी एफ, इंक्रीज इन वॉल्यूम अप टू वी एफ तक। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट। तो दोस्तों ओवरऑल इसके अंदर हमने क्या देखा, इसमें हमें कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला कि तीनों में आप देखोगे तो वर्क जो हो रहा है सेम नहीं है। किसी में वर्क का एरिया बस इतना था, किसी में इतना था, तो वर्क किसी में आपने देखा पूरा जो हमने रेक्टेंगल बनाया था उतना एरिया, तो हर में वर्क तीनों में, तीनों प्रोसेस में हमने देखा, तीनों पाथ में देखा, तीनों कर्व में देखा कि वर्क सेम नहीं था, वर्क सब में अलग अलग हो रहा था। और दूसरा जो इसका कंक्लूजन है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि वर्क बाय द सिस्टम नॉट डिपेंड ओनली, ये अभी मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि दोस्तों फिर से मुझे रफ करके लिखना पड़ेगा, लिखना इतना बार बार वही डायग्राम ड्रॉ करो, ये तो मैं आपको बड़ा दिखाई दे इसलिए मुझे तो मजबूरी में छोटा, ये बोर्ड छोटा है दोस्तों इसलिए मुझे रफ करके बार बार डायग्राम नहीं, तो एक ही बार बना देता था, एक ही बार एक्सप्लेन कर देता, बट चलेगा। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों, वर्क बाय द सिस्टम नॉट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब वर्क सिस्टम का जो सिस्टम के कारण वर्क होता है, वर्क बाय द सिस्टम नॉट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट, ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं होता, अभी हमने देख लिया, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट स्टेट, जो बीच वाला स्टेप है उस पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि वहां भी चेंजेस होता है, मैंने आपको बताया। तो यही इसीलिए हमने ये किया कि प्रोसेस जो होता है किसी भी सिस्टम के द्वारा जो वर्क होता है, सिस्टम बाय वर्क, जो सिस्टम के कारण वर्क होता है उसके अंदर वो ओनली बस इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड है, तो वर्क करने के लिए उसके इंटरमीडिएट स्टेट पे भी डिपेंड होता है। यही इसका क्या है, कंक्लूजन है दोस्तों। तो हमने तीनों पीवी डायग्राम निकाल के इस कंक्लूजन को प्रूफ कर दिया कि बीच वाला जो इंटरमीडिएट सिस्टम है वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, वर्क बाय द सिस्टम पे, जो सिस्टम के कारण जो वर्क होता है वो भी मैटर करता है। कौन मैटर करता है, हमारा इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ये पूरा हमने करवा दिया वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस का ये पार्ट था, तो दोनों मैंने करवा दिया। अब मिलते हैं दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों घर पे पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा ध्यान लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ों को मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ। ऑनलाइन में इतना कोई बार बार नहीं बोलता रहता, पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना, आदत सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।